नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ खास मुलाकात में चाकसू विधानसभा क्षेत्र से एक युवा युवा सोच, एक युवा विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मयंक जी बैरवा साहब है, जो कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में निरंतर आए दिन जनता के बीच में दिखाई देते रहते हैं। सबसे पहले मयंक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे, आप एक युवा हो, युवा सोच है, युवा विचारधारा को आप आगे बढ़ाते हुए आए दिन जनता के बीच में जो दिखाई देते हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप राजनीति में जो आए, किस जगह से, किस विचार ने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया? मैं आपको सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि कभी भी राजनीति में आने का शुरू में मेरा कोई विचार नहीं था जी। 7-8 वर्षों से मैं कई सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ के, कुछ में मैं खुद भी पद पे हूँ, उनके साथ मिलके कई अलग अलग प्रकार के कार्यों में, चाहे वह हमारे अनाथ बच्चे हों, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे शोषित परिवारों से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसमें मैं कार्यरत था। 7-8 साल से अपनी सेवाएं दे रहा था। जी। जब मैंने ये महसूस किया कि हम कार्य तो कर रहे हैं, लोगों तक भी जा रहे हैं, पर एक जो व्यापक स्तर पे मदद करनी चाहिए या कई जगहों पे हम मदद नहीं कर पाते थे, वहाँ हमने ये महसूस किया कि बिना राजनीति में आए, बिना किसी राजनीतिक स्तर पे कोई हमारा आदमी नहीं होगा, तब तक मदद करना संभव नहीं है। जी। इस सोच के साथ लोगों ने भी मेरे को कई बार, हालाँकि 4-5 साल से लोग कहते थे, लेकिन मेरा कभी राजनीति में आने का विचार नहीं था। जी। गत 2 वर्षों से मुझे जब ये खुद भी महसूस हुआ तो मैंने राजनीति में आने का सोचा, और इसी प्रकार संघर्ष में मुझे पता था, आज की तारीख में आपको मैं बताऊँ कि मेरे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि मुझे राजनीति में खुद के स्वार्थ के लिए आना हो, या राजनीति में इसलिए आना हो कि भाई मुझे कोई पद की लालसा हो। मैं राजनीति में आया इनका संघर्ष देख के, जो लोग, जब मैं शोषित लोगों को, उनके, मेरे साथियों को मेरे मदद करने में हम असमर्थ हो जाते थे, वहाँ जाके मैंने अपनी सोच को बदला और ये निर्णय किया कि मेरे को भी राजनीति में आना चाहिए। और आज आपके कई दर्शक यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनसे भी मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्तर पे हों, मध्यम हो, ऊपर हो, आप अपना दायरा बढ़ाएँ। दायरा बढ़ा के जहाँ जैसे हो आप भी लोगों की मदद करें। और अगर आपको भी ये लगता है कि आपके आने से, या आप इतने समर्थ भी हैं, हो चुके हैं कि आपको राजनीति में आके कुछ बदलाव की तरफ हमें अपने पैर बढ़ाने चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे युवाओं को भी आगे आना चाहिए, उद्यमियों को भी आगे आना चाहिए, और समाज सेवियों को भी आगे आना चाहिए। जी। मयंक जी, बहुत ही उत्तम विचार आपके कि आपने एक राजनीति में आने का एक सफर, एक तय, एक आपका जो कदम जो आपने रखा, उसके बारे में बताया। अगला हमारा प्रश्न आपसे, आप जनता के बीच में पहुंच रहे हो, जनता का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, जनता के बीच में कई प्रकार की जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, क्या आप बताएंगे कि आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन-कौन सी समस्याओं से जो है जनता जूझ रही है? विधानसभा क्षेत्र चाकसू की जब हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम जो समस्या, क्योंकि हम जाते हैं हर ग्राम पंचायतों में भी जाते हैं, अभी 6 तारीख से 14 तारीख तक हमने हर ग्राम पंचायत में तिरंगा वितरण का कार्यक्रम किया, हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान पर। उसमें भी हम ग्राम पंचायतों में संपर्क भी किया, लोगों से समस्या भी सुनी। सबसे व्यापक समस्या जो है यहाँ पे विकास की है। विकास में हम देखें तो जो सड़कें सबको जोड़ती हैं, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है, जिन्हें देख के मुझे भी दुःख होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि हम जयपुर के बहुत पास में हैं, ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, परंतु 20-20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए जब आदमी निकलता है तो उसको 2-2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। जब आदमी जाता है, रास्ते में सड़कों की हालत इतनी दयनीय है कि कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं,
और भी अन्य प्रकार की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। दूसरी, कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि पिछले गत कुछ दिनों से तो चोरी की समस्याएं बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे। महिलाओं के साथ अत्याचारों में कई जगहों पे कई समस्याएं, अभी गरुड़वासी में घटना हुई, इस प्रकार की कई घटना जिससे मन दुखी हो जाता है, इस प्रकार की कई घटना यहाँ पे हम देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे स्थानीय विधायक साहब की उदासीनता है। कई स्तरों पे, कई क्षेत्रों में जहाँ पे पर्सनल रीजन हो या क्या रीजन हो वो बता सकते हैं, परंतु कई रीजन से वो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और उन क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। मयंक जी, जैसे आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता का आपको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? जब हम जनता के साथ जुड़ाव करते हैं तो जनता का रिस्पॉन्स इस प्रकार से मिलता है कि साहब हमारे से तो कभी कोई सीधे पूछने ही नहीं आया, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, जो है सब अपने आप तय कर लेते हैं और सब आप खुद आगे से आके जुड़ना चाहते हैं, नवयुवक जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में नवयुवकों का भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज में योगदान है और वो देते हैं। मैं भी उनको सबको ये चीज के लिए मोटिवेट करता हूँ कि आप क्षेत्र के हैं, आपको समाज से जुड़ के सब समाज की भलाई में, क्षेत्र की भलाई में आपको भी सोचना चाहिए और आपको भी उसमें कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे मयंक जी, अभी आपने कहा कि जनता बिल्कुल खुश होती है और वो कहती है कि आप आगे से आके मिल रहे हो, लेकिन आपको भी अगर जैसे जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, आप भी अगर एक प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हो, ऐसी स्थिति में आप भी वहां कैसे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि बिल्कुल पहुंचेंगे? आप भी हो सकता है कि उन्हीं की तरह नहीं पहुंचे, जनता फिर उदासीनता की तरफ बढ़े। मैं आपको पुनः ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीति के लिए मैं इस क्षेत्र में नहीं आया हूँ, सिर्फ राजनीति के लिए ही मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आपको वो मयंक आपके जी, माध्यम से ये आश्वस्त वो करना आपकी चाहता बातें हूँ। सही है, लेकिन एक जिम्मेदारी मिलने के बाद में बहुत सारे कार्य सामने आ जाते हैं। जी, बिल्कुल आते हैं, उसके लिए मैंने पूरा विचार भी बनाया है और इस प्रकार से मैंने विचार बनाया है कि अगर आशीर्वाद मिलता है जनता का, पार्टी का, सबका, तो मैं हर समय यहाँ पे मौजूद रहूँगा, लोगों के बीच में पहुँचूँगा, जहाँ जैसी समस्या होगी उस हिसाब से उसके निराकरण में खुद आगे से स्वयं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है, मेरे साथ कई लोग होते हैं जो किसी न किसी के माध्यम से राजनीति में आते हैं, किसी की सहायता से आते हैं, उनके ही भरोसे उनको आगे कार्य करना मयंक जी, चाहते हैं। आप अगर जैसे मान लीजिए आपको पार्टी का, जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसी स्थिति में आप युवाओं के लिए क्या नया मैनिफेस्टो होगा? उनके रोजगार के लिए क्या कोई प्लान आपके दिमाग में है? फिलहाल मैंने इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से सोचा भी है, क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पे रोज़गार का कोई मुख्य या कोई ख़ास ज़रिया नहीं है। आपको शायद ध्यान में ना हो, परंतु 4 वर्षों से कुछ वर्षों से यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया अटका हुआ है। न कई कारणों से अटका हुआ है, यहाँ से परमिशनें नहीं मिल रही हैं। सबसे पहला मेरा कार्य यही रहेगा कि उसको किसी न किसी तरह जहाँ हम जाएँगे उसमें उसको प्रगति पे लाएंगे, प्रगति पे उसको चालू लाएँगे। करके उसको दू शुरू करेंगे। हाँ, द्वितीय बात, और भी यहाँ पे मैंने कई विचार किए हुए हैं ताकि यहाँ का रोज़गार यहाँ पे लोगों को मिले। लोगों को यहाँ से जयपुर नहीं जाना पड़े, कोई दूसरे शहरों में जाके नहीं रहना पड़े। जब यहाँ पे काफ़ी स्कोप है कार्य का, काफ़ी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी काम किया जा सकता है रोज़गार के विषय में भी और युवाओं के विषय में भी। मयंक जी, आपने कभी एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर कभी कोई मुद्दे उठाए आपके विधानसभा क्षेत्र में? जी, बिल्कुल उठाए हैं। मैं जब जनसंपर्क में भी जाता हूँ और वहाँ से भी मुझे कोई मुद्दा कोई वो बताते हैं कि साहब ये समस्या है, तो मैं तुरंत उसको अपनी टीम के साथ कि साहब इसके लिए अपन को ऐसी क्या आवाज़ उठानी चाहिए, करना चाहिए, उस पे जाता हूँ। अभी रिसेंट की हम बात करें तो नगर पालिका में लोगों के बीच में बड़ा आक्रोश था, 26 सेक्टर और इधर वो 26 वार्ड और इधर के वार्डों के लोगों का, क्योंकि वहाँ पे गत 20 वर्षों से सड़क की किसी ने दिशा नहीं देखी, किसी ने दिशा नहीं सुधारी और
पिछले जब से हमारे ये विधायक साहब हैं तब से उनके पास कई बार ये लोग गए, परंतु उनका कोई ज्ञान नहीं लिया गया। हम गए, हमारी टीम गई, उनके साथ सबको जोड़ा, सारे वार्ड के वासी आए और सर्वप्रथम उन्होंने वार्ड वासियों ने मिलके नगर पालिका पे ताला लगाया कि साहब पहले हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, उसके बाद आगे की बात। तब उन्होंने लिखित में भी दिया, साहब हम 1 दिन में करा देंगे। अभी भी वो संज्ञान चल रहा है। आज वार्डवासी गए हुए हैं बातचीत करने विधायक साहब से। देखते हैं क्या होता है, उस पे हम आगे विचार करेंगे। बीच में कावड़ यात्रा की हम बात करें तो लगभग जब से ये सरकार बनी है, यहाँ पे विधायक साहब आए हैं, कभी भी धार्मिक भावना का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। कावड़ यात्री आते हैं, अपने शांति से अपना यात्रा निकालते हैं, उनका हमेशा धार्मिक भावनाओं का ध्यान किसे नहीं रखा? ऐसे नहीं रखा है साहब कि कावड़ यात्री आते हैं मुख्य बाजार से निकालने के लिए वो, क्योंकि जब यात्रा है तो उनका भी रहता है सब हम सब लोगों के सामने से मिलते हुए निकाले। उनको शुरू के पॉइंट पे रोक दिया जाता है, नहीं साहब आप मुख्य बाजार से नहीं निकलोगे। अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत लगती है तो आप आपकी कानूनी व्यवस्थाओं को सुधारो। अब मैं गया कावड़ यात्रियों के साथ, हम वहाँ पे अड़े कि नहीं कावड़ यात्रा निकलेगी, हम पूरे मुख्य बाजार से होते हुए निकालेंगे। तब जाके उन्होंने हमें इजाज़त दी और हम आगे बढ़े। यानी कहीं न कहीं आप जो है हमेशा एक विपक्ष की भूमिका के तौर पे भी जो है मुद्दे आप उठाते रहे हैं। साथ में मयंक जी, इसके अलावा जैसे आपके ऊपर युवा एक एजुकेटेड होने के नाते, एक युवा होने के नाते रोजगार के अन्य और कौन से ऐसे विकल्प जो है उनके बारे में वो सोचते होंगे कि अगर मयंक जी आते हैं तो हमें और भी आईटी क्षेत्र में या दूसरे जो है क्षेत्र उसमें डेवलप देखने को मिलेगा। क्या इनके अलावा और भी विकल्प आपके माइंड में है? जी, बिल्कुल। जैसा कि मैं खुद भी एजुकेटेड भी हूँ, आईटी की भी नॉलेज रखता हूँ। एग्रीकल्चर में भी मैं कृषि में भी मेरे खुद की खेती है यहाँ पे 12-13 बीघा में, जिसमें हमने तुलसी की भी खेती की हुई है और भी हम किसानी से भी जुड़े हुए हो आप। हाँ, ऑर्गेनिक भी खेती हम करते हैं और इस प्रकार से ही मैं यहाँ पे रोज़गार के नई-नई चीज़ें देखूँगा यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ के युवा यहाँ होते हुए, क्योंकि यहाँ ऐसी बात नहीं है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा है तभी दूसरे शहरों में जाके अच्छे स्तर पे कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों को कैसे यहाँ से किया जा सके ताकि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़े, उनके यहीं पे लोकल की लोकल ही उनको एक मजबूती मिले, उस दिशा में हम बहुत व्यापक स्तर पे कार्य करने वाले हैं और मैं खुद युवा हूँ, तो मेरी प्राथमिकता भी ये रहती है कि मैं युवाओं का, किसानों को और महिलाओं को आगे बढ़कर कहीं न कहीं विकास की तरफ साथ कदम मिला सकूँ। जी, देखिए मित्रों, ये थे हमारे मयंक जी बरवा साहब जो कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोक रहे हैं। एक जनसेवक के तौर पर, एक भावी प्रत्याशी के तौर पर जो है जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, हर किसी तबके के लोगों के लिए जो है पूरी तन मन धन से जो है समर्पित होकर के उनकी सेवा में समर्पित है। अब देखना यह है कि इनके ऊपर पार्टी का और जनता का कितना आशीर्वाद रहेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। आज के इसी इंटरव्यू में खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।